किन किन टेक्नोलॉजीज के साथ ये लगाया जाता है लाइक दिस। सो बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट अपन डिस्कशन करेंगे। अभी जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं इट इज़ कॉल्ड वेब डिज़ाइनिंग कोर्स। वेब डिज़ाइनिंग है ना। वेब डिज़ाइनिंग होता क्या है, हमें किसी वेबसाइट को ठीक है, वेबसाइट को डिस्प्ले करने के लिए, वेबसाइट दिखाने के लिए, वेबसाइट बनाने के लिए, है ना, जो भी टूल्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं दिस इज कॉल्ड वेब डिजाइनिंग टूल्स, है ना। तो वेबसाइट बनाने के लिए टू क्रिएट अ वेबसाइट देन वी यूज व्हाट, HTML CSS जावास्क्रिप्ट एंड बूटस्ट्रैप, है ना। तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप टूल्स को अपन थोड़ा सा साइड में रखते हैं, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पे आते हैं। पहले तो ये समझे कि वेबसाइट क्या होती है या फिर वेब डेवलपमेंट या वेब डिजाइनिंग के बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। वेब डिजाइनिंग करना है या वेबसाइट को बनाना है या वेबसाइट को डेवलपमेंट करना है, वेबसाइट डेवलप करना है, तो उसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट कौन कौन से लगते हैं। इवन हम बोलें कि जो भी हम इंटरनेट से एक्सेस करते हैं इंटरनेट के थ्रू, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाती हैं, व्हाट आर द वेरियस कॉन्सेप्ट वी आर यूजिंग इन द इंटरनेट। तो क्या क्या यूज़ किया जाता है उस पर पहले अपन डिस्कशन करेंगे, क्या क्या चीज़ें होती हैं पहले ये समझें, है ना। सबसे पहले वेब ब्राउज़र होता है। वेब ब्राउज़र आप लोग यूज़ करते हो, जैसे कि गूगल क्रोम एक ब्राउज़र है, ठीक है। गूगल क्रोम ब्राउज़र है, इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र है, मोजिला फायरफॉक्स ब्राउज़र है, यूसी ब्राउज़र है, ओपेरा मिनी ब्राउज़र है, ये ब्राउज़र्स है ना। इन ब्राउज़र पर हम लोग वेबसाइट ओपन करते हैं लाइक infovian.com लाइक दिस, ये देख रहे हो, है ना। वेबसाइट्स ओपन करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, software.com लाइक दिस, है ना। इसके अलावा यहाँ पर और भी देखोगे आप लाइक ICICI बैंक, है ना, इसकी वेबसाइट आपको मिल जाएगी दिस वन ICICIbank.com लाइक दिस। तो ये वेबसाइट्स है बेसिकली, ये वेबसाइट्स है ना, जिनको हम कहाँ पर ओपन करते हैं, किसी वेब ब्राउज़र पर ओपन करते हैं। तो अब ये है क्या, ये वेबसाइट क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर है। वेबसाइट क्या है, एक सॉफ्टवेयर है ना। तो वेबसाइट यहाँ पर यूज होती है जो कि क्या है, सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस कैटेगरी में आता है, वेब एप्लीकेशन, वेब ऐप बोलते हैं इसको। जैसे कि आपके मोबाइल में मोबाइल ऐप होते हैं, मोबाइल में मोबाइल ऐप होते हैं, ऐसी वेबसाइट के लिए वेबसाइट को हम क्या बोलते हैं, वेब ऐप भी बोल सकते हैं, वेब ऐप या वेब एप्लीकेशन, क्लियर, वेब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लाइक दिस। तो कौन कौन से कंपोनेंट है, वेब ब्राउजर का रिक्वायरमेंट होगा, है ना। वेबसाइट नाम भी अपन यूज करेंगे। थर्ड, है ना, वेब पेज यूज करेंगे। वेब पेज क्या होता है ना। क्लाइंट क्या होता है, क्लाइंट। सर्वर क्या होता है, सर्वर, है ना। नेक्स्ट वन, वेब सर्वर क्या होता है, वेब सर्वर। नेक्स्ट वन इज होस्टिंग क्या होती है, होस्ट क्या होता है ना। इसके बाद हाँ, इवन मैं आपको चाहता हूँ कि आपको लाइव भी बताऊँ, पूरा प्रोजेक्ट को होस्ट कैसे करते हैं वो भी मैं बताऊँगा आपको, है ना। सो ये लास्ट का बहुत बात का पार्ट है, तो वो अपन बाद में देखेंगे। होस्ट क्या होता है ना। इसके अलावा आपका URL क्या होता है, URL। इसके बाद आपका प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रोटोकॉल, ठीक है। प्रोटोकॉल स्पेलिंग चेक कर लेना। 10 नेक्स्ट वन इज व्हाट, प्रोटोकॉल, वेब ब्राउजर, वेबसाइट, वेब पेज, क्लाइंट, सर्वर, होस्ट, URL, वेब सर्वर, प्रोटोकॉल एंड डिफरेंट वन, एनीवन एल्स, है ना। ओके, दिस वन इज परफेक्ट, है ना। कुछ और चीज़ें जो अपन को रिक्वायर्ड होंगी वो अपन आगे डिस्कशन करेंगे, है ना। और इंटरनेट भी अपन यूज़ कर सकते हैं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे कि वेब ब्राउज़र क्या होता है। तो वेब ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिस पर हम कोई भी वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं, किसी भी वेब पेज को ओपन कर सकते हैं, किसी भी कंटेंट को हम देख सकते हैं हमारे वेब ब्राउज़र पर, जो कि इंटरनेट पर उपलब्ध है, जो कि इंटरनेट पर अवेलेबल है ना। उसको एक्सेस करने के लिए हमें वेब ब्राउज़र की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि क्या है, एक सिंपल सॉफ्टवेयर है। इसकी वजह से हम क्या कर पाते हैं, किसी भी कंटेंट को एक्सेस कर पाते हैं, है ना। यहाँ से अपन कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दीजिए, वहाँ पे आपको दिखाई देगा, क्लियर, राइट और नॉट, दिस बात, है ना। इसके बाद होता है वेबसाइट। क्या होती है वेबसाइट, वेबसाइट, वेबसाइट क्या होती है, किसी भी इंफॉर्मेशन को यूजर तक पहुंचाने के लिए, वी आर यूजर, जो यूज करता है यूजर, किसी भी इंफॉर्मेशन को यूजर तक पहुंचाने के लिए
एक व्यवस्थित तरीके से, है ना, व्यवस्थित किए तरीके से इकट्ठा किया गया सोर्स इज कॉल्ड वेबसाइट, है ना। ये सोर्स क्या होता है? सोर्स मतलब जैसे इसमें क्या क्या आ जाएगा, आपके उसके अंदर टेक्स्ट होंगे, जो लिखा हुआ है वो हो जाएगा, है ना। जैसे कि आप अभी देख रहे हो टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये बहुत सारा टेक्स्ट लिखा है। इसके अलावा और क्या है? इमेजेस है, इमेजेस यानी कि फोटोज है, फोटोज भी दिख रहे हैं, फोटोज देख रहा हूँ, ये फोटोज हैं। इवन कहीं पर वीडियोज भी दिखाई देंगे, है ना, कहीं पर भी वीडियोज भी दिखाई देंगे, जैसे कि यहाँ पर वीडियो भी है, ये आप देखोगे यहाँ पर वीडियो भी लगा हुआ है, ये देख रहा हो यहाँ पर वीडियो भी है, दिस वन वीडियो। तो क्या है? इमेजेस, वीडियोज, वीडियोज लाइक दिस, है ना, एटसेट्रा। कंटेंट जो भी होता है ना, उससे मिलके क्या बना होता है हमारा पूरा वेबसाइट, जो कि किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। वेबसाइट क्या है? मैंने बताया वेब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या वेब सॉफ्टवेयर है, जो कि इंटरनेट के मदद से हम दुनिया में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर? दुनिया में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद है वेब पेज। वेब पेज, वेब पेज क्या होता है? याद आते जा रहे तो लिखते जा रहा हूँ। वेब पेज, वेब पेज, वेब पेज यानी कि जो आप एक कंटेंट देख रहा हो, जिस पेज पर है ये कंटेंट, अभी आप देख रहे हो इस पेज पर है, दिस इज वेब पेज। मैंने दूसरा ओपन किया, ये दूसरा पेज ओपन हो गया, दिस इज वेब पेज। सेम थिंग यहाँ पर, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट जो पेजेस हैं उन पर जो कंटेंट है, यानी कि एग्जैक्टली ये सारा कंटेंट हमारे एक पर्टिकुलर वेब पेज के ऊपर होता है, और इन मल्टीपल वेब पेजेस से मिलकर हमारी वेबसाइट मिलती है। यानी कि हम इसको बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ, है ना, वन और वन टू मैनी, या पर वन और मोर वेब पेजेस, वन और मोर वेब पेजेस। तो वेबसाइट क्या होती है? कलेक्शन ऑफ वन और मोर वेब पेजेस। मल्टीपल वेब पेज का जो समूह होता है उसको बोलते हैं वेबसाइट। वेब पेज क्या है? जहां पर टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस एटसेट्रा कंटेंट होता है, इंफॉर्मेशन होती है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? वेब पेज बोलते हैं, जो कि इंटरनेट से हम एक्सेस कर सकते हैं, इंटरनेट पर उपलब्ध होता है, ये हम लोग उपलब्ध कराना पड़ता है। अगला होता है क्लाइंट। क्लाइंट क्या होता है समझिएगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। क्लाइंट समझिए क्या होता है। क्लाइंट क्या होता है? सर्वर क्या होता है ना। यहाँ पर देखिए, ये एक पर्सन है, एक्स पर्सन है, एक्स पर्सन है, दिस इज एक्स पर्सन, ओके, एक्स पर्सन, दिस इज एक्स पर्सन, ओके। जिसके पास क्या है? एक्स पर्सन है, जो कि किसी वेब ब्राउज़र की मदद से इंटरनेट पर से वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है या किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रहा है। दिस वन इज एक्स पर्सन। इसको हम बोल सकते हैं कि ये क्या है? एक एंड यूज़र है। एंड यूज़र, एंड यूज़र मतलब जो यूज़ कर रहा है, लास्ट एंड यूज़र, ओके। अब इसने किसका यूज़ किया? इसने यूज़ किया बेसिकली अपने कंप्यूटर पर ब्राउज़र का यूज़ किया, ओके, ब्राउज़र का यूज़ किया। ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर पे इसने अपना ब्राउज़र ओपन किया और उस पर अपना वेबसाइट ओपन कर रहा है। स्टेप देखना पूरा, ओके। यहाँ से इसने सबसे पहले, ये जो एंड यूज़र है, इसने क्या किया? रिक्वेस्ट किया। किसके लिए रिक्वेस्ट किया? किसके लिए इसने रिक्वेस्ट किया? क्लाइंट के लिए। ये जो कंप्यूटर है या वेब ब्राउज़र है या जो भी है, एक्स वाई जेड, ये हमारा क्लाइंट कहलाएगा। क्लाइंट, अब क्लाइंट यहाँ पर क्या होगा एग्जैक्टली बताऊंगा अभी। क्लाइंट कहलाएगा, है ना। अब ये क्लाइंट का काम होता है यहाँ से रिक्वेस्ट को भेज देना, सेंड कर देना, फॉरवर्ड कर देना। किसके पास? किसी थर्ड के पास, किसी थर्ड के पास। ये थर्ड को भी अपन कुछ भी ले लेते हैं, थर्ड को भी, इसको हम बोल सकते हैं कि दिस इज सर्वर। इसका नाम दे दिया मैंने, क्या? सर्वर। समझना बात को। अभी सर्वर का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, क्लाइंट का मीनिंग है, आपको पता नहीं है ना, अब बताता हूँ। इसने क्या किया? मैंने यहाँ से रिक्वेस्ट की थी, भैया फेसबुक ओपन कर दो, हाँ फेसबुक ओपन कर दो। इसने प्रोसेस किया और किसके पास फॉरवर्ड कर दिया? कहीं पर फॉरवर्ड कर दिया। ये प्रोसेस करेगा, उसको प्रोसेस करने के बाद आपको रिटर्न में कुछ गिफ्ट दे देगा। गिफ्ट नहीं, आपकी फेसबुक ओपन करके दे देगा, है ना। फॉर एग्जांपल एक्स पर्सन की फेसबुक, एक्स फेसबुक, ओके, एक्स पर्सन की
फेसबुक ओपन करके दे देगा, और आपको आपके ब्राउजर पे, आपके कंप्यूटर पे, आपके लैपटॉप के, आपके मोबाइल डिवाइस पे फेसबुक ओपन होके मिल जाएगी। यानी कि रिस्पॉन्स किसको मिल गया? ये पर्सन को मिल गया रिस्पॉन्स। एग्जैक्टली क्या हो रहा है? रिस्पॉन्स पर सबसे पहले रिक्वेस्ट आई। रिक्वेस्ट यानी कि इसने प्रार्थना की कि मुझे वेबसाइट ओपन करना है, मुझे फेसबुक अकाउंट ओपन करना है। इसने रिक्वेस्ट की किसके लिए? अपने कंप्यूटर पर, अपनी डिवाइस पर। इस डिवाइस ने इस रिक्वेस्ट को अगेन फॉरवर्ड किया, यानी कि रिक्वेस्ट कहां पर भेजी? जो रिक्वेस्ट आई थी उस रिक्वेस्ट को कहां पर फॉरवर्ड किया? इस नए तीसरे पर्सन के पास, यानी कि सर्वर बोल सकते हैं। सर्वर ने उस प्रोसेस को लिया, जो रिक्वेस्ट आई उसको लिया, प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद कहां पर भेजा? वापस से हाँ, क्लाइंट के पास भेजा एज एन रिस्पॉन्स किया। ये रिस्पॉन्स किसके पास आया? यहां पर आया। ये रिस्पॉन्स एग्जैक्टली कहां तक पहुंच गया है? यूजर तक। यूजर सेटिस्फाइड हो गया। ये एग्जैक्टली प्रोसेस चल रही है हमारी। यानी कि जहां से जो एग्जैक्टली अपन पर्सन है, इसको हम बोलते हैं एंड यूजर, है ना। दूसरा है क्लाइंट। क्या होता है अभी इसको समझेंगे। क्या क्लाइंट हमारा कंप्यूटर है? हम ऐसा नहीं बोल सकते कि क्लाइंट हमारा कंप्यूटर है, और हो भी सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्लाइंट एक प्रोसेस होती है। क्या? क्लाइंट एक प्रोसेस होती है जहां पर रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट की जाती है। क्या? जहां पर रिक्वेस्ट की जाती है। तो क्लाइंट इज अ प्रोसेस। एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या? क्लाइंट इज अ प्रोसेस। हम अपने ब्राउजर को क्लाइंट बोल सकते हैं, कुछ हद तक बोल सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली वो वेब ब्राउजर, वो तो एप्लीकेशन है, वो क्लाइंट नहीं बोलेंगे उसको। क्या हमारी मशीन क्लाइंट है? उसको भी नहीं बोल सकते, लेकिन हम बोलते हैं सर ये हमारा क्लाइंट है, ये हमारा क्लाइंट मशीन है, क्लाइंट कंप्यूटर है, ऐसा बोलते हैं। बट एग्जैक्टली दिस इज नॉट क्लाइंट, दिस इज एग्जैक्टली अ प्रोसेस। प्रोसेस है सिर्फ। क्लाइंट क्या होती है? प्रोसेस होती है जो कि रिक्वेस्ट को जनरेट करती है। तो क्लाइंट इज अ प्रोसेस विच जनरेट द रिक्वेस्ट एंड फॉरवर्ड द रिक्वेस्ट टू द सर्वर। तो जो सर्वर को रिक्वेस्ट भेजती है उसको हम क्या बोलते हैं? क्लाइंट मशीन बोल सकते हैं, है ना। अब सर्वर क्या होगा? सर्वर क्या होगा? जो इस रिक्वेस्ट को लेता है और आपको रिस्पॉन्स देता है, वो सर्वर है। मतलब आप चाहें तो आपका ही कंप्यूटर क्लाइंट भी हो सकता है और आपका ही कंप्यूटर सर्वर भी हो सकता है। ओके, जैसे मैंने जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर निकिता ने मेरे से क्वेश्चन किया, सर व्हाट इज जावा। ये क्वेश्चन किया, व्हाट इज जावा। ये क्वेश्चन क्या किया निकिता ने? व्हाट इज जावा। निकिता क्या हुई? क्लाइंट हुई, क्लाइंट। अब किसको 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 उसने रिक्वेस्ट की है? सर के पास। सर के पास क्वेश्चन आया, सर ने उसका प्रोसेस किया कि जावा क्या, सोचा उसको कि जावा क्या, पूछा क्या है और उसका आंसर क्या है। प्रोसेस किया और वापस से रिस्पॉन्स किसको दे दिया? जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऐसा बोल दिया, रिस्पॉन्स जनरेट करके दे दिया। तो निकिता क्लाइंट और जो विद्युत थे वो सर्वर हो गया, लाइक दिस। इसी प्रकार से यहां पर भी क्लाइंट क्या होता है? जहां से रिक्वेस्ट जनरेट होती है वो क्लाइंट है, और जिस मशीन पर से रिस्पॉन्स मिलता है वो हमारा सर्वर मशीन कहलाता है, या सर्वर कहलाता है। ओके, सो क्लाइंट एंड सर्वर एकदम क्लियर हुए। अब एग्जैक्टली ऐसा भी कंप्लीट नहीं होता, दिस इज नॉट कंप्लीटेड। क्या क्या होता है? कई बार हम लोग क्या करके जाते हैं, हम लोगों ने क्या किया, फेसबुक पे पहले यूजर नेम डाला, यूजर नेम फॉर एग्जांपल मोबाइल नंबर डाल दिया या जो भी है, फिर पासवर्ड डाल दिया। ये पासवर्ड दिखाऊंगा नहीं मैं, जो भी था है ना। तो यूजर नेम पासवर्ड मैंने यहाँ से पुट किया, पासवर्ड यूजर नेम डाला। ये यूजर नेम पासवर्ड लेके कहाँ पर गया? सर्वर के पास गया। अब सर्वर के पास क्या ये रखा था? नहीं। अब यहाँ पर ये कहाँ पर इसने स्टोर करके रखा? यूजर नेम पासवर्ड, यानी कि यूजर नेम और पासवर्ड इसने एक नई जगह पर स्टोर करके रखा है, जिसको हम बोलते हैं डेटाबेस। बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं मैं, है ना, ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो अपन बोल सकते हैं डेटाबेस। डेटाबेस मतलब जहां पर बहुत सारा डेटा स्टोर होता है। अब स्टोर कैसे होता है दैट इज डिफरेंट, टेबल के फॉर्म में भी होता है या किसी दूसरे फॉर्म में भी होता है। तो जब हम यहाँ से डेटा को भेजते, डेटा मतलब ये हमारा वैल्यू वगैरह जो हम भेज रहे हैं यूजर नेम पासवर्ड, इसको डेटा बोलेंगे।
तो डेटा गया सर्वर पर, सर्वर ने इसको कहीं और पर भेजा, तो ये क्या है हमारा एग्जैक्टली डीबी है, डेटाबेस है, डेटाबेस है, डेटाबेस। देखें डेटाबेस भी कहां पर है, क्या आपके पास है? नहीं, ये सर्वर के पास है उसका खुद का डेटाबेस। तो हम इसको बोल सकते हैं अपनी सिंपल सरल तरीके से, सरल लैंग्वेज में, डेटाबेस सर्वर, यानी किसको बोलेंगे? डीबी सर्वर, डेटाबेस सर्वर। क्या बोल सकते हैं? डेटाबेस सर्वर, डेटाबेस सर्वर, सिंपल तरीके से डेटाबेस सर्वर, लाइक दिस, डेटाबेस सर्वर। बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताया आपको, डेटाबेस सर्वर है ना। डीप नॉलेज भी आप ले सकते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। डेटाबेस बहुत बड़ा होता है, छोटा सा टॉपिक नहीं है डेटाबेस, है ना। इस पर बड़ी बड़ी हजारों पेजेस की बुक्स चलती हैं। तो डेटाबेस सर्वर मैंने बताया आपको। तो रिक्वेस्ट आई क्लाइंट से, सॉरी एंड यूजर से, क्लाइंट ने ली, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड किया सर्वर के पास, सर्वर ने उस, यदि डेटा बहुत सारा इस टाइप से डेटा को स्टोर करना है या फिर उसमें प्रोसेस करना है, तो उसको प्रोसेस करके डेटाबेस सर्वर में स्टोर किया, या फिर है ना वहां से फिर रिस्पॉन्स भी लिया, रिस्पॉन्स भी लिया, सर्वर के पास रिस्पॉन्स आया, उस रिस्पॉन्स को प्रॉपर वे में क्लाइंट तक भेजा। तो एग्जैक्टली यहाँ पर यदि अपन बात करें तो व्हाट आर द वेरियस वर्क ऑफ क्लाइंट्स, वर्क ऑफ क्लाइंट्स, क्लाइंट के काम क्या क्या होते हैं? पहला काम क्या है? क्लाइंट के काम क्या क्या होंगे? पहला काम होगा, है ना, टेक रिक्वेस्ट, टेक रिक्वेस्ट फ्रॉम यूजर या एंड यूजर। तो यूजर से रिक्वेस्ट लेना पहला काम हो गया। ये देख रहे हो आप, ये देख रहे हो, रिक्वेस्ट ली यहां से, फिर क्या करना? उस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देना या फिर सेंड रिक्वेस्ट सर्वर, सर्वर के पास भेज देना। पर तीसरा का, अभी सिर्फ क्लाइंट की बात कर रहा हूं मैं, इसका तीसरा काम क्या है? फिर रिस्पॉन्स लेना सर्वर से, तो टेक रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स फ्रॉम फ्रॉम सर्वर, फ्रॉम दी सर्वर। चौथा, फोर्थ क्या है ना, सेंड रिस्पॉन्स टू द एंड यूजर या यूजर। इतना समझ में आया सभी को? आशा करता हूं समझ में आया होगा सभी को। सर्वर के काम क्या होंगे सर? बताएं प्लीज मुझे। हाँ जी सर, सर सर्वर एक्चुअली होता कहाँ पे है? सर सर्वर देखो, एक्चुअली होता कहाँ पे है? मैंने अब भी बताया कि सर्वर आपकी मशीन भी हो सकती है, सर्वर मशीन भी हो सकती है, मतलब आपकी ही मशीन पर क्लाइंट भी हो सकता है और आपकी ही मशीन पर सर्वर भी हो सकता है। तो अभी अपन लोकल में ही यूज करेंगे। एग्जैक्टली सर्वर हमें खरीदना पड़ता है, जो इंटरनेट के थ्रू, जैसे मैंने यहाँ पर आपको दिखाया कि www.infovian.com ऐसा ओपन किया, तो ये कहाँ से आया मेरे पास? मैंने सर्च किया, मैंने यहाँ पर लिखा था, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा था इन्फोवियान, देखना यहाँ पर, ये मैंने इन्फोवियान लिखा था, इंटरनेट पर मुझे मिल गया इन्फोवियान की वेबसाइट ऊपर टॉप पर। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो ये सर्वर पे गया, रिक्वेस्ट लेके सर्वर से मैं लेके आया। तो सर्वर एग्जैक्टली हमें खरीदने पड़ते हैं, जिसकी वेबसाइट है वो पहले सर्वर खरीदता है, सर्वर एक पर्टिकुलर स्पेस प्रोवाइड करता है ना, उस स्पेस पर हम रख देते हैं तो वो सर्वर से एक्सेस होता है। तो सर्वर एक अपने जैसी मशीन होती है, समझ सकते हैं। अभी समझ में आया कि नहीं आया? एनी कंफ्यूजन अबाउट दिस राइट नाउ अमन मतलब या जिसने सर, भी? सर हाँ हाँ, सर्वर, मतलब सर सर्वर इन्वेंट कैसे हुआ? सर वो उसकी वर्किंग तो अलग ही जा रही है ना। वर्किंग अलग जा रही मीन्स समझा नहीं मैं आपकी बात। सर सर्वर इन्वेंट कैसे हुआ और अपन की रिक्वेस्ट सर्वर तक कैसे पहुंच रही है? हाँ, तो ये इंटरनेट के थ्रू पहुंचती है ना, इंटरनेट नेटवर्क जो है, नेटवर्किंग समझते हो? नेटवर्किंग समझते हो? मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ना, हम्म। है ना, मल्टीपल हेलो। कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ना। हाँ, या फिर अपन सर्वर की बात करें तो एक पावरफुल नेटवर्क के थ्रू जब हम कहीं किसी स्पेस से किसी डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं, तो जो पर्टिकुलर हमारा स्पेस है उसको हम सर्वर बोल सकते हैं, है ना। इसमें क्या है, जैसे हमारा कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर में क्या होता है? हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है। हम्म। ऐसे ही सर्वर भी क्या होता है? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का, और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होता है ना। इसमें फाइल सर्वर, मेल सर्वर, प्रिंट सर्वर, वेब सर्वर, गेम सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर, वेब सर्वर, ये सर्वर्स होते हैं।
आ रहा समझ कि नहीं आ रहा है? यस सर। हेलो? यस सर। तो दिस इज सर्वर बेसिकली। ओके, सो नाउ अपन बात करते हैं आगे। कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज पूछ सकते हो। और सर सर्वर डाटाबेस जैसे ही होता है क्या? नहीं नहीं, डेटाबेस नहीं बोल सकते इसको, डेटाबेस इज डिफरेंट। तो ये भी जैसे डेटाबेस कर इज रहा है। डिफरेंट। नहीं नहीं, स्टोर कर रहा है, इट्स ओके। स्टोर करने का मतलब ये नहीं है कि डेटाबेस, डेटाबेस आप जैसे मान के लो, स्टोर तो आप हार्ड डिस्क पे भी करते हो ना, तो क्या उसको सर्वर बोल दोगे क्या? तो मतलब क्या है ना? difference है? सर्वर पर वो कोड लिखा जाता है, सर्वर पर वो कोड लिखा जाता है जहां से हमें रिस्पॉन्स मिलता है बेसिकली, ऐसा बोल सकते हैं अपन। तो इंटरनेट जब भी बना था, मतलब वेब ब्राउजर जब बना था अपना, कब? 1990 में, 1990 में। किसने बनाया था? टिम बर्नर्स-ली ने। ये बताया था मैंने पहले, स्पेस में नहीं बता रहा अभी, है ना? तो टिम बर्नर्स-ली ने HTML का आविष्कार किया था, बताओ आप तो 1990 में, जब मेरा जन्म हुआ था है ना? तो उसी टाइम पर सर्वर इन्वेंटेड हुआ था। ठीक है? तो सर्वर यदि आप आपके जावा में बोलो तो सर्वलेट होते हैं बेसिकली, जो हमारे रिस्पॉन्स जनरेट करके देते हैं। ठीक है? तो सर्वर अपन अभी सिंपल तरीके से सोच सकते हैं कि एक हमारा कंप्यूटर जैसा कुछ मशीन है और जिसपे हमारा रिस्पॉन्स जाता है। भाई आप भी एक क्या हो? आप एक ह्यूमन हो और मैं भी एक ह्यूमन हूँ। रिक्वेस्ट कहाँ से जनरेट हो रही है? आपके यहाँ से, तो मैं आपको ही क्या क्लाइंट बोल रहा हूँ। और रिस्पॉन्स कहाँ से जनरेट हो रहा है? मुझसे, तो मैं क्या बोलूँगा अपने आप को? मैं सर्वर बोल सकता हूँ। तो सेम थिंग, जैसे यहाँ पर क्लाइंट, इसी टाइप से हम सर्वर बोल सकते हैं जहाँ से हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है। ओके, क्लियर है? तो हमारा डेटा एग्जैक्टली इसके डेटाबेस के अंदर है, डीबी सर्वर जिसको बोल रहे हैं। अब सर्वर के काम क्या क्या होंगे? रिक्वेस्ट लेना, कहां से? टेक रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट, प्रोसेस ऑफ दैट रिक्वेस्ट, उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना, है ना? यदि वो रिक्वेस्ट नॉर्मल है तो उसको कहां पर भेज देना? डायरेक्टली रिस्पॉन्स जनरेट कर देना और रिक्वेस्ट भेज देना, रिस्पॉन्स भेज देना क्लाइंट के पास। और यदि वो डेटाबेस से रिलेटेड है, जहां पर हमें यूजर नेम पासवर्ड, है ना, या फिर रजिस्ट्रेशन करना है, या यूजर नेम पासवर्ड वगैरह का कुछ काम है ना? जैसे आप लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था, तो रजिस्ट्रेशन की लिंक आपके पास पहुंची थी, तो वहां पर आपने रजिस्ट्रेशन किया, तो आपके पास या तो फेल का मैसेज आया या फिर सक्सेसफुल का मैसेज आया कि हाँ मैं सक्सेसफुल हो चुका हूँ। तो सर्वर का इशू था। मैंने, सुमित ने भी मुझे 2-3 बार बोला सर वो बार बार फेल हो रहा है ना? तो सर्वर का इशू चल रहा था एट दैट टाइम। ठीक है? तो सर्वर से डेटाबेस में स्टोर होगा। तो यदि रिक्वेस्ट इस प्रकार की है कि डेटाबेस में स्टोर करने लायक है, तो वो डेटाबेस में स्टोर होगी। अदरवाइज वो डायरेक्ट हमें रिस्पॉन्स करके, डायरेक्ट रिस्पॉन्स किसको दे देगा? क्लाइंट को दे देगा, हाँ मिल जाएगा। ये बेसिकली सर्वर के कार्य होते हैं, वर्क होते हैं। क्लियर राइट और नॉट? अभी आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर समझ में है? क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर सभी को क्लियर है? नाउ नेक्स्ट वन। ओके, नेक्स्ट वन, व्हाट नेक्स्ट? सो क्लाइंट क्लियर हो गया। क्लाइंट इज अ मशीन और प्रोसेस। क्लाइंट इज अ मशीन और प्रोसेस, प्रोसेस बोल सकते हैं दिस वन, है ना? सर्वर इज ऑल्सो अ मशीन और प्रोसेस। और इसकी डेफिनेशन मैं बता चुका हूं ऑलरेडी कि क्लाइंट क्या होगा और सर्वर क्या होगा, लाइक दिस। अब आते हैं वेब सर्वर पर। वेब सर्वर अभी जस्ट मैंने बताया, वेब सर्वर क्या होता है। क्लाइंट सर्वर एक जैसी मशीन हो सकती है, मैंने अभी बताया था। लेकिन जब आप इंटरनेट के थ्रू किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करते हो, इंटरनेट के थ्रू किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करते हो, तो सर्वर कौन सा होना चाहिए? वेब सर्वर होना चाहिए, जहां पर आपका वेबसाइट रखा गया है। क्या बोला मैंने? जैसे आप यहां पर देख रहा हो, वेबसाइट रखा गया, ये वेबसाइट कहां पर? सर्वर पर। तो ये कौन सा वेब सर्वर कहलाएगा? ये कौन सा सर्वर कहलाएगा? वेब सर्वर कहलाएगा। अब वेब सर्वर या फिर यहां पर एप्लीकेशन सर्वर भी होता है, वेब सर्वर या एप्लीकेशन सर्वर भी होते हैं। तो अभी अपन इसको वेब सर्वर लेके चलेंगे इस बार। ठीक है? जहां पर हमारा एग्जैक्टली वेबसाइट स्टोर है, वेबसाइट जहां पर दिस इज वेब सर्वर, जहां से हमें एग्जैक्टली रिस्पॉन्स मिल रहा है, ऑनलाइन वाला। ठीक है? तो अभी ये जो लाइव वेबसाइट जो चल रही है आपकी, ये जितनी भी देख रहे हो आप, जितनी भी देख रहा हो, ये सब कहां पर है? सर्वर के ऊपर। तो उसको हम क्या बोलेंगे? वेब सर्वर बोलेंगे। इसमें से दो कैटेगरी होती है, कुछ एप्लीकेशन सर्वर, कुछ वेब सर्वर। तो वेब सर्वर अपन मान के चल रहा है। अब होस्ट क्या होता है?
जब हम हमारी वेबसाइट को बना लेते हैं, उस वेबसाइट को है ना सर्वर पर स्टोर करने की प्रोसेस क्या और है ना जब हम किसी वेबसाइट को सर्वर पे स्टोर करते हैं तो उसकी जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं होस्ट करना। बोले आपकी वेबसाइट होस्ट है क्या? होस्ट है क्या? है ना, होस्ट करना बोलते हैं उसको। तो होस्ट करना ही सर्वर खरीदना होता है। सर्वर आपने खरीद लिया और इस पर वेबसाइट को रख दिया, कहलाता है होस्टिंग करना है, होस्ट करना। ओके, ये बेसिक मैंने कुछ कंपोनेंट्स बताए जो हम यूज करते हैं इसमें। अब बात करते हैं अपन यूआरएल और डोमेन और प्रोटोकॉल www इन चीजों की। तो व्हाट इज यूआरएल, व्हाट इज प्रोटोकॉल, व्हाट इज www, व्हाट इज डोमेन। ओके, देखिएगा यहाँ पर आप देख रहे हो, ऊपर देख रहे हो, ये यहाँ पर लिखा है infovian.com। यहाँ पर अपन यहाँ पर देखें तो ये लिखा है https://www.infovian.com। एक दो और मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ये softwin.com, इसको भी मैंने कॉपी कर लिया। थोड़ा सा इसमें आपको डिफरेंस मिलेगा, अभी आप देखो, है ना। इसके बाद मैंने इसका बैंकिंग का भी साइट मैंने यहाँ पर ओपन किया, एक्सेस किया यहाँ से, और यहाँ पर भी मैंने पेस्ट कर दिया। थोड़ा बहुत डिफरेंस दिख रहा है आपको, चेक करें प्लीज। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? HTTPS दिख रहा है, यहाँ पर HTTP दिख रहा है, और यहाँ पर HTTPS दिख रहा है। सभी में ये तो लिखा ही है, HTTP सभी में लिखा है ऑलमोस्ट, और लास्ट में .com, ये .com या .in या कुछ ना कुछ ऐसा लिखा होता है। ओके, सो बेसिकली ये जो पूरा आपको कंप्लीट दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, या ये पूरा, इसको हम बोलते हैं URL। अब URL होता क्या है? इसको बोलते हैं अपन यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। अभी आपको मैं इसका मीनिंग बताता हूँ। यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर बहुत सिंपल तरीके से समझे। यूनिवर्सल को हम बोल सकते हैं कि यूनिक बोलते हैं कि मृत्यु तो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, सत्य है है ना। तो यूनिवर्सल यूनिक रिसोर्स मतलब हमारी वेबसाइट या वेब पेजेस या वेबसाइट। लोकेटर यानी कि जहां पर लोकेटेड है, जहां पर है, दिस इज URL। तो इस पर्टिकुलर पूरे एड्रेस पर हमारी वेबसाइट है, जिसके थ्रू हम इस वेबसाइट को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो जो यूनिक रिसोर्स को लोकेट करके रखता है, दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, URL। ये आप लिखोगे तो दुनिया के किसी भी ब्राउजर में ओपन कर लो, सब जगह पर एक जैसा ही दिखेगा, सब जगह पर एक जैसा ही दिखेगा, ये समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि जो हमारा रिसोर्स है, जो भी रिसोर्स हमारी वेबसाइट है, ये वेबसाइट आपको दिख रही है ICICI बैंक की, सॉफ्टविन टेक्नोलॉजीज की, लाइक दिस। ये वेबसाइट आपको दिख रही है, ये वेबसाइट दिख रही है। अभी आप ये वेबसाइट देख रहे हो तो एग्जैक्टली ये वेबसाइट हमारा रिसोर्स है, जो कहां पर लोकेट है? जो इस लोकेशन पर लोकेट है, इस यूनिक एड्रेस पर लोकेटेड है ना। अब URL कितने पार्ट से मिलकर बना होता है? ये बहुत सारी चीजें दिख रही हैं आपको, ये दिख रहा है, फिर ये दिख रहा है, फिर ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ऐसी बहुत सारी चीजें दिख रही है आपको। तो URL किन किन चीजों से मिलकर बना होता है? तो कुछ पार्ट्स होते हैं URL के अंदर। पहला पार्ट होता है प्रोटोकॉल। क्या होता है? प्रोटोकॉल, या प्रोटोकॉल नेम भी बोल सकते हैं। प्रोटोकॉल होता है सबसे पहला। प्रोटोकॉल नेम को हटा दो, प्रोटोकॉल बस लिख दो। पहला पार्ट आप देख रहे हो प्रोटोकॉल, यहाँ पर लगा हुआ है HTTPS HTTP लाइक दिस, इसको बोलते हैं प्रोटोकॉल। क्या होता है उस पर डिस्कस करेंगे अभी। उसके बाद आप देख रहे हो www://www ऐसा लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ है ना। दिस इज नॉट कंपलसरी, आप बाई डिफॉल्ट भी आने लगा है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है नेम, लिखा है वेबसाइट का नेम, लिखा है बेसिकली वेबसाइट का नेम लिखा है। ये क्या होता है बताता हूँ। इसके बाद फिर .com लिखा है, इसको हम बोलते हैं डोमेन नेम, या फिर TLD भी बोलते हैं, TLD यानी कि टॉप लेवल डोमेन, TLD है ना, टॉप लेवल डोमेन। ओके सर, अभी आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया, इस पर रजिस्टर पे क्लिक किया तो यहाँ पर ये चेंज हो गया, देख सकते हो आप, है ये देख रहा हूँ infovian.com/register ऐसा लिखा आ गया है ना। तो ये सब आइटम्स है उसके, इस वेबसाइट के अंदर के सब कंटेंट्स हैं। तो ये URL वगैरह मैं सिखाऊंगा आपको
ठीक है। अब यहाँ पर जो दो, ये डोमेन क्या होता है पहले अपन इसको समझें, या पहले प्रोटोकॉल समझ लो, ठीक है। डोमेन देख लेते, डोमेन नेम, टॉप लेवल डोमेन। तो जो .com दिख रहा है आपको, इसको हम बोलते हैं .com। क्या होता है ये हमारी वेबसाइट को आइडेंटिफाई करता है कि हमारी वेबसाइट किस प्रकार की वेबसाइट है, किस प्रकार की वेबसाइट है। जैसे कि यदि .com लिखा है, इसका मतलब है ये वेबसाइट हमारी कॉमर्शियल वेबसाइट है। कई जगह पर .in लिखा होता है, देखा होगा आपने, कंट्री लेवल डोमेन बोलते हैं इसको। जैसे यहाँ पर TLD है, कंट्री लेवल डोमेन हो जाता है, कंट्री लेवल डोमेन। IN मतलब इंडिया के लिए, इंडिया के लिए, है ना। .UK ये पहला लेक्चर है, थोड़ा सा थ्योरेटिकली रहेगा, कल से अपन और आगे बढ़ेंगे तो समझ में आएगा, है ना। यूनाइटेड किंगडम के लिए, USA के लिए .US, है ना, .PK, है ना। इस टाइप से जो है ये कंट्री लेवल डोमेन होते हैं। तो डोमेन की भी कैटेगरी होती है, जैसे .com कॉमर्शियल के लिए, कंट्री लेवल डोमेन के लिए .in होता है ना। कंपनीज के लिए .co लिखा हो जाता है, .co देखा होगा आपने, .co, है ना, .in। तो कंपनी ऑफ इंडिया ऐसा बोल सकते हैं, है ना। तो हमारा टॉप लेवल डोमेन हो जाएगा इन, और ये हो जाएगा सब डोमेन। इसके बाद अगेन .org होता है, काय के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे python.org ऑर्गेनाइजेशन, python.org लाइक दिस ऑर्गेनाइजेशन है, eclipse.org, है ना। इसके बाद .gov गवर्नमेंट की वेबसाइट है, gov.in गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, gov.us गवर्नमेंट ऑफ USA। ओके, ऐसे नंबर ऑफ जो है सब डोमेन्स होते हैं जिनको हम टॉप लेवल डोमेन बोलते हैं। इसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पर लास्ट में डोमेन नेम तो अपन ने देखा, इसके बाद यहाँ पर देखो वेबसाइट का नाम। तो बेसिकली इसको हम दो तरीके से कॉल कर सकते हैं, इसको बोल सकते हैं होस्ट नेम, या फिर इसको भी हम बोल सकते हैं सब डोमेन। क्या बोल सकते हैं, सब डोमेन। समझ में आया, सब डोमेन बोल सकते हैं। तो दिस इज सब डोमेन, ये हमारा क्या है, सब डोमेन है, होस्ट नेम या फिर सब डोमेन है। कभी भी आप बोलोगे, बोले मुझे डोमेन खरीदना है, तो .com .in से तो हमारा मतलब नहीं रहता। हमारा तो मतलब क्या रहता है कि हमें कोई अपनी वेबसाइट कि भैया XYZ किराना दुकान .com ऐसा अपन बोलते हैं, है ना, या फिर वेलकम फैक्ट्री .com लाइक दिस। तो हमें मतलब किससे होता है, वेलकम फैक्ट्री नाम से होता है मेनली, है ना। तो ये वेलकम फैक्ट्री जो है हमारा सब डोमेन हो गया। इसके बाद www का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब, दुनिया के किसी भी कोने से आप एक्सेस कर सको। इसके बाद यहाँ पर होता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल अभी प्रोटोकॉल क्या होता है इसको समझना। डोमेन समझ में आया, डोमेन सब डोमेन, यस और नो, हेलो एवरीवन। डोमेन सब डोमेन समझ में आया कि नहीं आया। अगले पे अपन बात कर रहे हैं प्रोटोकॉल पर, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है, ओके गुड। सो अपन बात कर रहे हैं प्रोटोकॉल क्या होता है, व्हाट इज प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मींस सेट ऑफ रूल्स। सर ये सेट ऑफ रूल्स क्या होते हैं, कई लोगों को पता भी हो, कई लोगों का नहीं होगा समझ, है ना। जैसे कि आप अभी पढ़ रहे हो तो यू आर स्टूडेंट, तो आपका प्रोटोकॉल है स्टूडेंट प्रोटोकॉल। आपके कुछ रूल्स हैं, क्लास में आपको, ठीक है, क्वेश्चन करना है, आंसर्स लेना है, गप्पे नहीं मारनी है, पढ़ाई करना है, स्टडी करना है, एक प्रॉपर मैनर में हमें बैठना है। तो ये स्टूडेंट के रूल्स हैं। क्या है, स्टूडेंट्स के रूल्स, स्टूडेंट रूल्स, है ना। उसको हमने क्या बोल दिया, भैया अभी आप किस प्रोटोकॉल में है, बोले स्टूडेंट प्रोटोकॉल में, है ना। जब आप पढ़ा रहे हो तो किस प्रोटोकॉल में हो, है ना, टीचर या ट्रेनर प्रोटोकॉल में हो, टीचर प्रोटोकॉल में हो, फैकल्टी प्रोटोकॉल में, लाइक दिस, है ना। आप दोस्तों के साथ जाते हो, जैसे अभी मैं अभी आपको गाइड कर रहा हूँ, है ना, ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो मैं एज एन टीचर हूँ, पढ़ा रहा हूँ तो टीचर हूँ, मेरा प्रोटोकॉल टीचर है, मेरे कुछ रूल्स है, तो मेरा प्रोटोकॉल टीचर प्रोटोकॉल हो गया। मेरे कुछ रूल्स है कि मुझे आपसे गप्पे नहीं मारनी है, मुझे आपको एक प्रॉपर गाइड करना है, प्रॉपर ट्रेंड करना है ना, पढ़ाना है आपको। इसके बाद मैं अभी रिसेंट, जरूरी नहीं कि मैं हमेशा टीचर प्रोटोकॉल में ही रहूँगा, मैं दोस्तों के साथ गया तो मेरा प्रोटोकॉल क्या हो जाएगा, मेरा प्रोटोकॉल चेंज हो जाएगा, फ्रेंड प्रोटोकॉल हो जाएगा। मेरे रूल्स जो हैं चेंज हो जाएंगे। मैं दोस्तों के साथ तो उनको ज्ञान देने वाली बातें तो नहीं करूँगा कि भैया वेब डिजाइनिंग क्या होती है, होस्टिंग क्या होती है है ना। इसके बाद घर पे गया,
घर पे गया तो किसी का सन हूँ, बेटा हूँ, तो मेरा प्रोटोकॉल चेंज हो जाएगा, मेरा प्रोटोकॉल चेंज हो जाएगा, अपने फैमिली के लिए प्रोटोकॉल चेंज हो जाएगा, है ना। तो दिस इज प्रोटोकॉल लाइक दिस। मोदी जी जब जाते हैं तो मोदी जी का प्रोटोकॉल होता है, जहां पर भी जाते हैं उस हिसाब से उनके प्रोटोकॉल्स तैयार हो जाते हैं, किस प्रोटोकॉल को फॉलो करना लाइक दिस। वो अभी एज ए प्राइम मिनिस्टर है तो उनके प्रोटोकॉल चेंज हो गए, वो जब चीफ मिनिस्टर थे उनके प्रोटोकॉल अलग थे, है ना। कमलनाथ जी जब चीफ मिनिस्टर थे उनके प्रोटोकॉल अलग थे, अभी उनके प्रोटोकॉल चेंज हो गए, है ना। वो क्या बोलते हैं, अपोजिशन लीडर हो गए, है ना, सब बोल सकते हैं। सो सबके अपने अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं। इसी प्रकार से इंटरनेट से हम कुछ भी यूज करते हैं या नेटवर्क के थ्रू कुछ भी हम एक्सेस करते हैं, यूज करते हैं, कुछ भी किसी भी टाइप का आइटम हो, इवन सर्च करने से, इंटरनेट के ऑन करने से लेकर कुछ भी काम करने तक हर जगह पर उसके रूल्स फॉलो होते हैं इंटरनली, आपको दिखे या ना दिखे, दैट इज डिफरेंट, है ना। उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं, कुछ मैं नाम लिख रहा हूं प्रोटोकॉल्स के, है ना, नाम लिख रहा हूं प्रोटोकॉल्स के। जैसे कि अभी आपने देखा HTTP प्रोटोकॉल, HTTP प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTPS, एस यहाँ पर सर अभी दो जगह आपने दो देखे भी हैं, या infobian.com में HTTPS लगा है, सॉफ्टवेयर में HTTP लगा है ना, ICICI बैंक में HTTPS लगा है ना। तो क्या कहाँ पर क्या यूज होता है ना, तो इसमें होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर ट्रांसफर सॉरी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर सिक्योर प्रोटोकॉल, क्या सिक्योर प्रोटोकॉल लाइक दिस। पहला क्या हो गया, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दूसरा HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर सिक्योर प्रोटोकॉल, है ना। इसका मतलब क्या होता है, HTTP प्लस SSL कहलाता है, जिसको हम सिक्योरिटी की भी बोलते हैं, SSL बोलते हैं इसको, SSL सिक्योरिटी की। तो HTTP और SSL का कॉम्बिनेशन यानी कि सिक्योरिटी का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, HTTPS प्रोटोकॉल कहलाता है, जो कि वेबसाइट को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि यूजर यदि उसको देखेगा तो बोल सकता है कि हमारी जो वेबसाइट है वो सिक्योर वेबसाइट है, सुरक्षित वेबसाइट है ना। एस देख ले आप, इन्फोबियान सिक्योर है, लेकिन वहीं पर यहाँ पर सॉफ्टवेयर में एस नहीं लगा। बैंक की वेबसाइट एस, ICICI बैंक सुरक्षित है। अब जैसे मान के चलो मैंने बोला आपसे कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है, आपने ओपन किया infobian.com, मैंने लिंक भेजी, आपने क्या किया, रजिस्टर पर क्लिक किया और यहाँ से आपने पूरा फॉर्म फिल कर दिया और वहां पर जाके इंफॉर्मेशन, आपने पहले क्या देखा कि सिक्योर है कि नहीं, कोई गलत उपयोग तो नहीं होगा, मान के चलो हो सकता है। सो सिक्योरिटी पर्पज से यहाँ पर बैंक की वेबसाइट होती है, सिक्योर होती है, तो सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए HTTPS प्रोटोकॉल का यूज होता है ना। सो दिस वन, ओके, दिस वन, है ना। तो अब यदि अपन SS की फुल फॉर्म की बात करें, SSL जो फुल यहाँ पर दिया है SSL, तो इसका मतलब क्या होता है मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, है ना, सिक्योर सॉकेट, सॉकेट यदि किसी का क्वेश्चन हो तो लिख दे रहा हूँ, सिक्योर सॉकेट लेयर इसका फुल फॉर्म होता है, SSL का फुल फॉर्म होता है ना, SSL का फुल फॉर्म, SSL का फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट लेयर, है ना, सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी होती है बेसिकली, है ना। SSL की भी बोलते हैं इसको, SSL सिक्योर सॉकेट लेयर। ये अगला प्रोटोकॉल, अब मान के चलो मैंने जैसे इंटरनेट ओपन किया, इंटरनेट चलाया, तो समझ लो कि जैसे ही मैंने इंटरनेट ओपन किया है तो इंटरनेट प्रोटोकॉल चालू हो गया, इंटरनेट प्रोटोकॉल IP यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल, यहाँ पर लिखा TCP यानी कि ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसके अलावा नेक्स्ट वन, व्हाट नेक्स्ट, है ना, फाइल को ट्रांसफर करते हैं, हम फाइल को ट्रांसफर करते हैं, किसी भी प्रकार की फाइल को ट्रांसफर करते हैं, रिसीव करते हैं, तो वहां पर ऑटोमेटिक कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल भी बोलते हैं उसको, है ना। मेल सेंड करते हैं, ईमेल सेंड करते हैं, सर
मैं तो फाइल भेजता हूँ व्हाट्सएप से, रोज सेंड करता हूँ, रोज रिसीव करता हूँ। किसी की रिज्यूम आता है, किसी का फोटो आता है ना। आपको जरूरी नहीं कि वहां पर प्रोटोकॉल का नाम दिखाई देगा, ठीक है। इसके बाद SMTP, सर मैं तो मेल ओपन करता हूँ, मेल ओपन करता हूँ, है ना, तो मेल सेंड भी करता हूँ, रिसीव भी करता हूँ, वहां पर दिखाई नहीं देता कि SMTP है, जरूरी नहीं कि दिखे, है ना। तो काय के लिए यूज होता है? सिंपल मेल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल या ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP सिंपल मेल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल या ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, मेल को सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए ये वाला प्रोटोकॉल ऑटोमेटिक यूज होता है। सर मैंने यहाँ पर एक मेल भेजा, यहाँ पर मेल की वेबसाइट ओपन की, कौन सी? जीमेल। मैंने जीमेल ओपन किया, देख रहे हो आप। मैंने जैसे ही जीमेल ओपन किया, सर मैंने जीमेल ओपन किया है तो यहाँ पर तो ऊपर मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है कि यहाँ पर लिखा हो, क्या लिखा हो कि SMTP, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। देखो दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा है। फिर सर अब समझो बात को, जरूरी नहीं है कि आप उस मेल का नाम देखोगे, क्योंकि ये वेबसाइट है और वेबसाइट के थ्रू आप किसी भी कंटेंट को एक्सेस कर पा रहे हो। तो वेबसाइट जीमेल की वेबसाइट है, जीमेल की वेबसाइट के थ्रू आप मेल सेंड कर रहे हो, इंटरनल तो उसके अंदर प्रोटोकॉल चल ही रहा है। अब बोले सर ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है समझिए। आप किसी कंपनी में एम्प्लॉय हो, समझना बात को, किसी कंपनी में आप क्या हो? एम्प्लॉय हो। एम्प्लॉय हो मतलब आप किसी कंपनी में एम्प्लॉय हो, इसका मीनिंग ये है कि आपके प्रोटोकॉल्स कौन से हो जाएंगे? एम्प्लॉय प्रोटोकॉल हो जाएंगे। अभी कौन से प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हो? एम्प्लॉय प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हो। लेकिन वहां पर उसी कंपनी में आपके 4 दोस्त भी हैं। क्या? आपके उसी कंपनी में 4 दोस्त भी हैं, फ्रेंड्स हैं आपके, है ना। अब साथ में आप बातें कर रहे हो, गप्पे कर रहे हो, या उसी हो कंपनी में ही साथ में खाना खा रहे हो, तो आपका उस टाइम पर प्रोटोकॉल क्या होगा? फ्रेंड प्रोटोकॉल हो जाएगा। तो प्रोटोकॉल एम्प्लॉय हो आप, अभी जब तक कंपनी में जब तक एम्प्लॉय हो तो आप किस प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हो? एम्प्लॉय प्रोटोकॉल को। लेकिन उसके अंदर भी आप किस प्रोटोकॉल को फॉलो कर सकते हो? दूसरे प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हो। कौन सा प्रोटोकॉल? फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड प्रोटोकॉल। बात समझ में आई कि नहीं? इसी प्रकार से हम किसी वेबसाइट को तो एक्सेस कर ही रहे हैं, लेकिन उस वेबसाइट के थ्रू हमने मेल भेजा तो SMTP वहां पर दिखाई देगा, SMTP प्रोटोकॉल यूज होगा। अब क्या SMTP देख सकते हो? बिल्कुल देख सकते हो, नो प्रॉब्लम। उसके लिए आपको मोजिला वर्ड आता है, बेसिकली मोजिला वर्ड, तो वहां पर SMTP लिखा भी दिखता है बाकायदा, जब मेल सेंड करते हो, रिसीव करते हो, है ना। इसके अलावा और भी प्रोटोकॉल्स होते हैं बेसिकली, है ना। टेलनेट नाम का प्रोटोकॉल होता है ना। POP प्रोटोकॉल होता है। ऐसे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं। POP मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ऐसे नंबर ऑफ प्रोटोकॉल्स जो है यूज किए जाते हैं। ओके, ठीक है। दिस वन, ये नेटवर्किंग के लिए यूज होता है बेसिकली। टेलनेट जो है नेटवर्किंग के लिए यूज किया जाता है, टेलनेट प्रोटोकॉल। ओके, तो दिस वन वर्चुअल जो है IP TCP IP के साथ ये नेटवर्किंग के लिए यूज किया जाता है, टेलनेट प्रोटोकॉल। POP कई जगह पे यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये मैंने बहुत बेसिक प्रोटोकॉल्स जो है जो रिक्वायर्ड होते हैं वो मैंने यहाँ पर नाम आपको बताया, लाइक दिस। हैव एनी कंफ्यूजन अबाउट दिस? प्लीज कंफर्म मी। TCP समझ नहीं आया। क्या? TCP TCP IP, सर, देखो IP तो आ गया, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये TCP का क्या रूल है? ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल। जब ये जब भी हम कुछ भी ट्रांसफर करते हैं, मतलब इंटरनली, जैसे ही हमने इंटरनेट को ऑन किया, हमेशा देखना आप TCP IP ही काम करता है। इसकी कुछ लेयर्स भी होती हैं, लेयर्स भी मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से काम करता है। तो TCP IP पे काम करता है। TCP मतलब जैसे हमने इंटरनेट का यूज किया तो ऑटोमेटिक ट्रांसफरिंग होना। ट्रांसफर का मतलब यहाँ पर फाइल ट्रांसफर या किसी कंटेंट को ट्रांसफर करने से नहीं है। इवन IP एड्रेस भी यहाँ से एक्सेस किया जाता है इंटरनेट के ऑन करते ही, कि किस डिवाइस पे आप काम कर रहे हैं, किस डिवाइस पे आप काम कर रहे हैं। ओके सर, आ रहा समझ कि नहीं आ रहा? आगे सर। है ना। तो इसकी बेसिकली लेयर्स होती है, 7 लेयर होती है जिसमें,
7 लेयर और 5 लेयर होती हैं, 2 लेयर्स पे काम करता है। तो लेयर्स मैं अलग से बता दूंगा अभी, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे अभी, है ना। इसकी 7 लेयर होती है, OSI मॉडल कहलाता है, और 5 लेयर होती है जो कि TCP IP पे भी होता है। तो इसके फॉर्मूलेज भी हैं, मतलब है ना। यदि आप लेयर पूछो तो बता देता हूँ अभी, जैसे कि इसकी TCP IP की 5 लेयर होती हैं, 5 लेयर, इसको हम बोलते हैं PDTA, है ना। और OSI की इसमें लेयर चलती हैं, OSI लेयर की 7 लेयर होती हैं, 7 लेयर्स। इसमें होता है आप, सुअर, तो, नहीं, ढूंढ। अब ये थोड़ा सा आप लोग ऐसा नहीं समझना है ना, ये मेरे फॉर्मूलेज है ना, याद करने के। अपन इंजीनियरिंग वगैरह में याद करते वही फॉर्मूले लगाता हूँ मैं। तो आप सुअर तो नहीं ढूंढ पाए, यहाँ से ये ले लेते हैं, है ना। आप लोग जिसको समझ में नहीं आ रहा उसको थोड़ा सा, उसको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना अभी, है ना। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, P फॉर प्रेजेंटेशन लेयर, ऐसे लेयर्स होती हैं। प्रेजेंटेशन लेयर, है ना, फिर ट्रांसपोर्टेशन लेयर, ठीक है। इसके बाद नेटवर्क लेयर, इसके बाद क्या बोलते हैं, डेटा लिंक लेयर, बिल्कुल एकदम परफेक्ट जैसे जैसे बता रहा हूँ, डेटा लिंक लेयर, फिर फिजिकल लेयर। तो ऐसी लेयर्स होती हैं। ये 7 लेयर मैंने बताई, फिजिकल लेयर लाइक दिस, ये OSI की लेयर्स होती हैं। इसके बाद नेटवर्क छोटा सा नहीं है, मतलब नेटवर्क को हम हल्के में नहीं ले सकते हैं। नेटवर्क बहुत सारी चीज़ों पर काम करता है, बेसिकली पूरा नेटवर्क काम करता है OSI की 7 लेयर पर। PDTA में होता है प्रेजेंटेशन लेयर, डेटा लिंक लेयर, इंटरनेट लेयर, ट्रांसपोर्टेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। सॉरी, प्रेजेंटेशन नहीं, यहाँ पर फिजिकल लेयर है। फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, इंटरनेट लेयर, ट्रांसपोर्टेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर, ये उसके फॉर्मूलेज बेसिकली मैंने यहाँ पर बताया आपको, आपने पूछा तो, है ना। इन पे काम करता है। तो जैसे ही हमारा इंटरनेट ऑन होता है, वहीं से हम समझो कि TCP IP प्रोटोकॉल का यूज करना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर, राइट और नॉट? सब कुछ बनेगा जितना मैंने बताया अभी आपको, जितने बेसिक कंपोनेंट्स बताए। अब अपन आगे बढ़ते हैं कि हमें जो वेबसाइट डिजाइनिंग करना है। अब बेसिकली वेबसाइट डिजाइनिंग के जो मॉड्यूल्स हैं उसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक आइटम्स यहाँ पर तैयार बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो हम किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, जैसे वेबसाइट भी हमारा एक सॉफ्टवेयर होता है। वेबसाइट क्या सॉफ्टवेयर है? किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? वेब एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन है या वेब सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो इसमें कुछ ही किसी ना किसी स्टेप को आप फॉलो करते हैं जिससे आप किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। तो ये जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, ये SDLC लिखा, इसका फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर या सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। जो किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। कौन कौन सी लेयर्स होती हैं जिनसे हमारा सॉफ्टवेयर बनता है या वेबसाइट पूरी कंप्लीट बनती है, ठीक है। तो उसमें अपन कौन सी लेयर पे काम कर रहे हैं वो अपन को देखना है, ठीक है। तो सबसे पहला होता है रिक्वायरमेंट। क्या? पहले रिक्वायरमेंट, यानी कि हमें सॉफ्टवेयर क्या बनाना है, क्या सॉफ्टवेयर बनाना है। मैंने बोल दिया सर मुझे स्कूल की वेबसाइट बनानी है, हमें पता चल गया रिक्वायरमेंट। इसी को हम बोलते हैं प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। तो पहली लेयर कौन सी होती है? रिक्वायरमेंट, पहला स्टेप बोल सकते हैं इसको, पहला स्टेज या पहला स्टेप। दूसरा होता है एनालिसिस। अब आपने बोल दिया कि सर मुझे रिक्वायरमेंट स्कूल की वेबसाइट बनवानी है, ओके कंप्लीट। अब मैंने पूछा भैया आपका स्कूल कौन सी क्लास तक का है? बोले फर्स्ट से लेके 12th तक है, 10th तक है, 8th तक है। कौन सी क्लास तक है? या प्ले स्कूल है ना। कौन से मीडियम का स्कूल है? हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम। कौन सा पैटर्न चलता है? MP बोर्ड, CBSE, ICSE लाइक दिस, है ना। क्या क्या उसमें आपको रखना है? 3 मॉड्यूल रखना है कि नॉर्मल सी वेबसाइट बनानी है सिर्फ आपको? 3 मॉड्यूल भी ऑनलाइन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? एडमिन वाला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? फैकल्टी मॉड्यूल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सैलरी बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए उसी वेबसाइट से? उसी सॉफ्टवेयर में सब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? या फिर आपको सिंपल सी वेबसाइट बनवानी है कि भैया हमारे स्कूल की ये वेबसाइट है, आप तो देख सकते हो, है ना। एडमिन बनवाना कि नहीं बनवाना, सारी डिटेल, है ना। तो अपन ने पहले पूरी डिटेल ली उससे। उसके बाद हम उसको बताएंगे अपना बजट, बताएंगे कि सॉरी आपका बजट कितना है, उससे पूछ सकते हैं। कितना कॉस्ट आएगा वो हम बताएंगे उसको। कितने रिसोर्सेस लगेंगे, यानी कि कंप्यूटर लगेंगे या पर्सन्स लगेंगे, एम्प्लॉइज लगेंगे उसको काम करने में, सब बोल सकते हैं। तो A to Z पूरी इंफॉर्मेशन काय में आ जाएगी? उसका विश्लेषण करने में, यानी कि एनालिसिस बोलते हैं उसको। तो दूसरा क्या होता है? एनालिसिस, यानी कि क्या क्या करना है, व्हाट ऑल बोल सकते हैं अपन।
हुआ? रिक्वायरमेंट क्या है? बोले सर मुझे हॉस्पिटल की वेबसाइट बनानी है। एनालिसिस क्या है, क्या क्या करना है, सारी डिटेल अपन वहां पे बोल देंगे, ये वेबसाइट्स डिटेल चाहिए। रिक्वायरमेंट हो गया, एनालिसिस हो गया। इसके बाद फिर अपन क्या करेंगे, डिजाइन करना स्टार्ट करेंगे। डिजाइन करना, उसका पेज कैसे डिजाइन करना है ना। जैसे कि डिजाइन, पेज डिजाइन करना मतलब जैसे कि आप देख रहे हो इन्फोवियान में क्या है, पेज डिजाइनिंग देख रहे हो आप, है ना। ये पेज आपका डिजाइन है, देख रहे हो, यहाँ पर होम पे आ जाए अपन, यहाँ पर ये पेज पूरा डिजाइन है, इस तरीके से लिंक्स बनी हुई है, ये देख रहे हो आप, ये पूरा डिजाइनिंग पोर्ट है। यहाँ बटन्स दिख रहे हैं कुछ आपको, ये देख रहे हो बटन्स दिख रहे हैं, है ना। यहाँ पर ये बहुत सारी इमेजेस दिख रही हैं, ये सारा डिजाइनिंग पार्ट है। ये डिजाइनिंग पार्ट, इस पर क्लिक किया दूसरा पेज खुल गया, ये पूरा क्या पार्ट में आता है, डिजाइनिंग पार्ट में आता है, डिजाइनिंग पार्ट में आता है, डिजाइनिंग पार्ट में आता है। ओके, डिजाइनिंग, डिजाइनिंग, है ना। इसके बाद होता है फोर्थ, कोडिंग पार्ट। कोडिंग पार्ट जो कि या तो हम किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी से यूज कर सकते हैं डिजाइन करने के लिए। ध्यान से देखना, डिजाइनिंग करने के लिए जो हम पढ़ रहे हैं अभी, ये डिजाइनिंग पार्ट होता है। तो इसमें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप और भी प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं, एजेक्स, jQuery, एंगुलर, JS, ना जाने क्या क्या। तो ये हमारा मेन पार्ट होता है। HTML, CSS मेन पार्ट होता है, जिसके थ्रू, जिसके बिना, HTML के बिना हमारी वेबसाइट नहीं बना सकती, ये समझ लीजिए। तो HTML इज मेन पार्ट, HTML, है ना। डिजाइनिंग करने के लिए CSS, इस पर मैं डीपली आपको बताऊंगा HTML क्या होता है, CSS क्या होता है, जावास्क्रिप्ट क्या होता है, बूटस्ट्रैप क्या होता है, ये अपन को पढ़ना। इसके बाद कोडिंग पार्ट, आप समझिए, मैंने जैसे ही यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने इस पर क्लिक किया, एडमिन पार्ट, एडमिन पे क्लिक किया, ये पेज ओपन हो गया, मैंने यूजर नेम डाला, पासवर्ड डाला, ये डेटाबेस से चेक करेगा, डेटाबेस से चेक करेगा। लॉगिन होने के बाद यहाँ पर डिटेल आ जाएगी कि भैया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किस किस के हुए हैं। यहाँ पर मेरे पास सारी डिटेल आ गई, कब किसने कितने टाइम पे रजिस्ट्रेशन किया था, है ना। ये देखो सिका का आ गया, सभी का डिटेल आ गया यहाँ पर, पूरा पूरा का पूरा, ये देख रहा हूँ सारी डिटेल आ गई, है ना। ये मैनेजमेंट हो गया, ऑनलाइन इंक्वायरीज, है ना, ये स्टूडेंट कंटेंट लाइक दिस, एडमिन होम, ऐसी सारी डिटेल्स यहाँ पर ये पूरे पोर्टल में है। तो ये जो हम काम कर रहे हैं कि जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ डिटेल हो गई। मुझे नया कंटेंट ऐड करना है ना, क्रिएट, तो यहाँ पर आप सब ऐड कर सकते हो। मैंने बोल दिया इंक्वायरी मुझे डिटेल भरनी है, ऐड अपन यहाँ से कर सकते हो, सारा का सारा डिटेल यहाँ पर आ जाएगा इंक्वायरी डिटेल्स को। तो ये सारा जो प्रोसेस इंटरनली चल रहा है ना, ये कौन सा पार्ट है, कोडिंग पार्ट, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे मैंने रजिस्टर किया तो सारा डेटाबेस में डेटा स्टोर हो गया, कोडिंग पार्ट है। डेटा को वहां से उठाना, स्टोर करना, ये सारा पार्ट कोडिंग पार्ट में आता है। कोडिंग पार्ट में जो किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पर होता है, हो सकता है PHP पर हो सकता है ASP.NET पर हो, ASP.NET बोलते हैं इसको, .NET, है ना, या फिर जावा पे हो, सर्वलेट, JSP एटसेट्रा, है ना, हो सकता है रूबी में हो सकता है पाइथन में हो, किसी भी टेक्नोलॉजी के थ्रू हम इस कोडिंग पार्ट को यूज कर सकते हैं, है ना। अगला होता है, अगला टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग। अब भैया आपने कोडिंग कर लिया, अब उसको टेस्ट करोगे सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, होगा। अब आप पहले टेस्ट करोगे कि हमने जो कोड किया है वो परफेक्ट है कि, मतलब जितनी चीज हमने बनाई है वो सब कुछ प्रॉपर चल रही है कि नहीं चल रही है। यदि एरर होगी तो फिर से आप डिजाइनिंग और कोडिंग को चेक करोगे, या फिर से एनालिसिस करोगे, डिजाइन करोगे, कोडिंग करोगे। तो टेस्टिंग करना यानी कि एरर है कि नहीं है, कि ये सारी चीज। इसके बाद होता है एक्सेप्टेंस। यदि हमारा वेबसाइट या सॉफ्टवेयर जो है पार्ट कंप्लीट हो चुका है, मतलब वो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, कंप्लीट हो गया, एक्सेप्टेबल है। इसके बाद टाइम टू टाइम हम मेंटेनेंस भी करते हैं। पूरी स्टेप्स आप देख रहे हो, चेंज करना है, उसमें कुछ अपडेट करना है, कुछ नई चीज़ ऐड करना है ना, तो वो मेंटेनेंस पार्ट में आ जाता है। तो भैया क्या बनाना है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, उसकी हम डिजाइनिंग करेंगे, उसकी कोडिंग करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, सही चल रहा है कि नहीं है। सही हो गया तो एक्सेप्ट हो जाएगा, और उसके बाद टाइम टू टाइम हम उसको मेंटेनेंस करते रहेंगे। तो हमें कौन सा पार्ट पढ़ना है, रिक्वायरमेंट, एनालिसिस, और तीसरा नंबर का पार्ट दिस इज डिजाइनिंग, है ना। और ऑटोमेटिक हम टेस्टिंग तो करते ही रहेंगे, हमें अभी कोडिंग की जरूरत नहीं है। एडवांस जावा वाले जो भी हैं उनको कोडिंग की भी जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, कोडिंग वाला पार्ट, या जेंगो वाले हैं जो, वो कोडिंग पार्ट में भी आएंगे। ओके, और इसके बाद टेस्टिंग, तो इसको हम कंप्लीट करेंगे, हमें जो चाहिए सही बन रहा है, मतलब टेस्ट हो गया, सही है, नहीं है तो वापस से हम डिजाइनिंग वाला पार्ट अप्लाई करेंगे। क्यों बोला था तुमने पापा से, है ना। इसके बाद
एक्सेप्ट कर लेंगे और टाइम टू टाइम हमें चेंज करना तो चेंज करते रहेंगे। बातें सारी समझ में आई कि नहीं आई सभी को? यस और नो? हेलो एवरीवन, प्लीज कंफर्म। ठीक है, रिकॉर्डिंग बंद करें। चलिए, अच्छा तो अभी